राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। लड्डू की बहुत सारी रेसिपियाँ आपको दे चुकी हूँ, जैसे कि बेसन के लड्डू है, चौलाई के लड्डू है, आटे के लड्डू है, बेसन के लड्डू है या कोई भी ड्राई नट्स वगैरह के लड्डू है। तो आज बारी आती है यहाँ पर सूजी के लड्डू को बनाने की। नरम मुलायम मुँह में जाते ही घुलने वाले इस सूजी के लड्डू की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन करके फ्लेम को एकदम धीमा कर दिया है। 1 कप के जितना मैंने यहाँ पर देसी घी ले लिया है। उसके बाद 1 कप के जितना ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये सूजी। तो हमें यहाँ पर एकदम से बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है तो आप उसको थोड़ा सा मिक्सी में डाल के हल्का सा बारीक कर ले। मोटी सूजी रहेगी तो लड्डू की बाइंडिंग में दिक्कत आती है, और सूजी बारीक रहेगी तो लड्डू आसानी से बाइंड हो जाते हैं। हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखना है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहना है और भूनते रहना है। 3 से 4 मिनट के बाद ही आप देखोगे जो सूजी हमारी भुनने लगी है, जो हमने यहाँ पे घी डाला था ना, वो थोड़ा थोड़ा सा करके रिलीज होने लगा है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। और साथ ही साथ इसमें इतनी प्यारी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना कि मतलब मन को एकदम अट्रैक्टिव करती है अपनी तरफ को। आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और हल्की हल्की सी जो हमारी सूजी है ना वो फ्लफी सी हो रही है। तो इस टाइम पे हमें गैस को ऑफ कर देना है। 1 कप के जितना मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा ले लिया है, जिसको कोकोनट पाउडर भी बोला जाता है। इसको हमें चला लेना है करीब 1 से 2 मिनट के लिए। इसको हल्का सा ही भूनना है। आपने यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद करके रखना है। अगर आपने गैस का फ्लेम जो है ऑन करके रखा और यहाँ पर कोकोनट पाउडर को भूना तो ये तेज़ हो जाएगा और लड्डू में की स्मेल सी आएगी। तो बहुत ही हल्का हल्का सा इसको भूनना है, इसी वजह से हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा लड्डू का बेस बनकर तैयार हो चुका है। आँच को बंद करने के बाद भी कोई भी आप लड्डू का बेस बनाएं 1 मिनट के लिए चलाते रहना चाहिए, क्योंकि जो कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई की तली काफ़ी गर्म होती है और अगर हम आँच बंद करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो नीचे ही नीचे लग जाता है, जिससे हमारे लड्डू का टेस्ट खराब हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हमें इसको ठंडा करना है। तो हमें इसे ज़्यादा देर के लिए ठंडा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कोई 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए ताकि हल्का सा ठंडा हो सके। बहुत ज़्यादा ठंडा अगर आपने इसको कर लिया तो फिर आपके लड्डू बांधने में बहुत ही दिक्कत आएगी। ठंडा हो जाता है ना तो बाइंडिंग में जो है दिक्कत सी आती है, अच्छे से बाइंड नहीं होता है लड्डू। अब जैसे मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए ही छोड़ा है और मैं यहाँ पर इस तरीके से उंगली को टच करके देख रही हूँ तो इसकी हीट को मेरी उंगली बहुत ही आसानी से सहन कर रही है। उसके बाद सेम कप मैंने यहाँ पर ले लिया है और ये मैं ले रही हूँ बूरा। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे पाउडर शुगर हो, जैसे कि पिसी हुई चीनी होती है, लेकिन दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। जब भी कभी मैं लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और उसमें बूरा डालती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि वाइट वाइट क्या है या बूरा क्या है। तो हमारे इधर तो ये बूरा बहुत आसानी से मिल जाता है, और बाई चांस आपके इधर ये बूरा नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसको घर पर ही बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। बूरे की वैसे मैंने आपको पहले भी रेसिपी दी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस बूरे की रेसिपी मैं आपको दूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में काफ़ी सारी क्वान्टिटी में बूरा घर पर ही बच जाता है, बहुत ही आसान तरीके के साथ। अब ये बूरा डालने के बाद हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि इससे एक मुट्ठी सी बनने लगे, ये लड्डू की बाइंडिंग सही तरीके से प्रॉपर हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मोटे पतले जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, इस तरीके के लड्डू को आप बहुत ही आसानी से बाइंड कर सकते हैं। एक बात और बताती हूँ, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आपसे लड्डू बांधने में नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसा कोई 50 ml के जितना दूध को बढ़िया सा तेज सा गर्म कर लोगे, एक तरीके से उबाला लगा लोगे और यहाँ पर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दोगे, तब आपके लड्डू बहुत ही आसानी से बंध जाएंगे। लेकिन मुझे तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी, बहुत ही आसानी से मैंने इन लड्डू की बधाई कर ली थी। लड्डू तो बन चुके हैं। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ तो देखिए कितने ज़्यादा मतलब कितने नरम मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। बेसन के लड्डू से भी ज़्यादा सॉफ्ट ये वाले लड्डू बनते हैं, और बेसन के लड्डू के अकॉर्डिंग ये वाले लड्डू खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और थोड़ी सी पसंद होती है अपनी अपनी, अगर आपको ऐसा लगता है कि बेसन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, बेसन के अच्छे लगते होंगे, बट मुझे बेसन के लड्डू से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगा है। ऊपर से मैंने इनको बहुत ही कम मीठे का बनाया है। इन लड्डू की लाइफ बड़ी लंबी होती है। अगर हम यहाँ पर खोया डाल देते, मिल्क पाउडर डाल देते तो क्या होता, इससे हमारे लड्डू की लाइफ घट जाने वाली थी, क्योंकि दूध की बनी हुई चीज़ें जल्दी से ख़राब होती है। हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है और चिकनाई में बनाई गई कोई भी चीज़ें
तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिक लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इन लड्डू को बनाइए। कल रक्षाबंधन है, मैं तो ये बोलूँगी आप रक्षाबंधन के लिए बना लीजिए, क्योंकि मैंने तो इनको रक्षाबंधन के लिए बनाया है। इस बार मुझे गाँव में रहते हुए भी दूध नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैंने दूध की कोई भी मिठाई नहीं बनाई है। तो मैंने कल आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर की थी, जो कि मैंने रक्षाबंधन के लिए बनाई थी, और यहाँ पर सूजी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर दी है, ये भी मैंने रक्षाबंधन के लिए बनाए हैं। अब आप चाहे रक्षाबंधन के लिए बनाए या किसी और त्यौहार के लिए, बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट रेसिपी है।